निशा ने मेरे पैर पर मारा मम्मा। नहीं, ये झूठ बोल रही है। तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तू ऐसे नहीं मानेगी। पाप है तू मेरे लिए। पता नहीं किस मनुष्य घड़ी में तू पैदा हुई है। तू ना जहरीली गाली की तरह है। पता नहीं कौन से सांप के जहर से जन्मी है तू। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जब तू पैदा हुई होगी ना, उस दिन तो मौत भी रो पड़ी होगी। ये तो मैं मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा मैं। मुझे मत मारिए। मार डालूंगा तुझे, मार डालूंगा तुझे। मुझे मत मारिए। ये झूठ बोल रही है, मैंने इसे नहीं मारा। चुप। कामिया, क्या करे इसका? बेच दो। त्रिशा, बेटा त्रिशा, मम्मा, बेटा तुम यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ बेटा। कहाँ जाओ मम्मा? मुझे भी अपने साथ ले चलिए। नहीं बेटा नहीं, मैं जिस दुनिया में आ गई हूँ तुम वहाँ नहीं आ सकती बेटा। तुम एक काम करो, तुम अपनी मामा के पास चली जाओ। मैं तो यहाँ किसी को भी नहीं जानती। बेटा मैं तुझे एक निशानी देती हूँ। ये लो बेटा, और अपने दिल से कुणाल मामा और राज मामा को याद करो। वो तुम्हें नजर आ जाएंगे, तुम्हारी मन की आवाज उन तक पहुंच जाएगी। मामा, मामा। राज, कुछ सुना तुमने? हाँ कुणाल, शायद हमें कोई मामा या हमारी आंचल की बेटी। हाँ राज, लेकिन दोनों हैं कहाँ, पता कैसे लगाएं? मामा, मामा, मामा। क्या है वो? दे मुझे। नहीं, मुझे दे। नहीं। हेलो, हाँ बोलो। क्या आंचल के घर का पता चल गया? भाई चलो। मुझे दे। नहीं। क्यों नैना को परेशान कर रही है? ये मेरा है, मम्मा ने मुझे दिया है। तेरी माँ मर चुकी है, मम्मी ने दिया है। बेवकूफ। कहाँ से चोरी किया तूने ये? मैंने चोरी नहीं की। मैंने चोरी नहीं की। मैंने चोरी नहीं की। हट। मैंने चोरी नहीं की, दे दो। क्या है वो? दे मुझे। नहीं, मुझे दे। नहीं। हेलो, हाँ बोलो। क्या आंचल के घर का पता चल गया? भाई चलो। मुझे दे। नहीं। क्यों नैना को परेशान कर रही है? ये मेरा है, मम्मा ने मुझे दिया है। तेरी माँ मर चुकी है, मम्मी ने दिया है।
बेवकूफ। कहाँ से चोरी किया तूने ये? मैंने चोरी नहीं की। मैंने चोरी नहीं की। मैंने चोरी नहीं की। हट। मैंने चोरी नहीं की नैना। मामा, मामा, मामा इसे मत खोलिए, मम्मा की याद आती है। मम्मा मुझे इसी कमरे में सुलाया करती थी। हाँ राज, उस कमरे से आंचल की यादें जुड़ी हुई है। जब भी नैना बेटी उस कमरे को खोलती है तो वो इमोशनल हो जाती है। ठीक है बेटा, चलो नीचे चलते हैं। चलो नैना। हमारी बेटी इस शहर के सबसे बड़े टाइकून के घर पर राज करेगी और इसी दिन का इंतजार था मुझे। बस रीशा का मर जाना ही अच्छा होगा। लगता है मर गई। अच्छा हुआ बला टली, मतलब पहले ही मर चुकी है। इसे बैग में बंद कर कर आज रात ही ठिकाने पर लगा देंगे। बेटा ये है आपकी मम्मा का घर। इतना बड़ा घर और इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें। हाँ जी, ये सारी चीजें आपके लिए हैं। फिर तो मेरे मजे ही मजे। हेलो सर, आई एम रोजी। रोजी, ये नैना है। 24/7 तुमको उसकी केयर करनी है। इसकी हर एक छोटी छोटी चीजों का तुम्हें ख्याल रखना है। हमारी नैना को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और हाँ, इसकी आंखों में अब एक भी बूंद आंसू नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं इसकी आंखों में अब एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। डोंट वरी सर, आई विल टेक केयर। नैना, आपको कुछ भी चाहिए होगा आप इनसे मांग लेना। क्या मैं जो कहूँगी वो मुझे दे देगी? आप मेरी मम्मा को भी ला कर देगी क्या? नहीं नैना, तुम्हारी मम्मा को अब कोई लाकर नहीं दे सकता, लेकिन हम है ना, हम तुम्हें वो सारी खुशियां देंगे जो तुम्हारी मम्मा तुम्हें दिया करती थी। हेलो राज बेटा, मुझे एक सुनसान इलाके में एक छोटी सी बच्ची बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में मिली है। लगता है किसी ने उसे जान से मारने की कोशिश की और मारकर फेंक दिया, लेकिन अभी भी उसकी सांसें चल रही है, वो जिंदा है। मैंने उसे तुम्हारे हॉस्पिटल में भेज दिया है। बेटा तुम जाकर उस बच्ची को देख लो प्लीज। श्योर डैडी। कुणाल, मैं क्लिनिक जा रहा हूँ। डैड का कॉल आया कि किसी बच्ची को किसी ने जान से मारने की कोशिश की है, उसे फेंक दिया। बहुत परेशान है वो, चलना होगा। मैं भी चलता हूँ, उस मासूम को सपोर्ट की जरूरत होगी। रोजी, सर। तुम नैना का ख्याल रखो। ओके। हम अभी आते हैं। ओके सर। चलो राज। हाय नैना। हाय। मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? हाँ। पहले हम दोस्त बनेंगे, फिर खूब सारी बातें करेंगे। खूब सारी बातें ही नहीं, खूब सारी गेम्स भी खेलेंगे। मैं अभी आई। ओके ओके। करोड़ों की गुड़िया
मेरे पास खेल रही है। तैयारी में लग जाओ, क्योंकि अब ये मेरे लिए खुराना खानदान की तिजोरी की चाबी बनेगी। एक करोड़? काम्या, हमारी प्लानिंग का पहला इंस्टॉलमेंट आ गया। कुणाल खुराना ने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। देखो, अब तो हम इस शहर के करोड़पतियों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। क्यों? इसी के लिए तो मैंने इतनी लंबी प्लानिंग करी। प्लानिंग तो तुमने उस त्रिशा के लिए की थी, लेकिन एंड टाइम पे तुमने क्या दिमाग लगाया। हमारी नैना खुराना खानदान की निशानी बन जाएगी, और उनकी असली निशानी वो तो अपनी माँ के पास चली गई। लेकिन अब इस तस्वीर का क्या है? इसे यहीं रहने दो, रोज इसका हार बदलो। जितनी बार हार बदलेगा उतनी बार हमारी किस्मत बदलेगी। मामा, तुम कौन हो बेटा? मेरा नाम त्रिशा है, और आप दोनों मेरे कुरान मामा और राज मामा है ना? बेटा आपको हमारा नाम कैसे पता? हम तो पहले कभी मिले भी नहीं है ना। मम्मा ने मुझे आप दोनों के बारे में बताया था। मम्मा? आपकी मम्मा का नाम आंचल है? हाँ। लेकिन कुणाल ये कैसे हो सकता है? हमारी आंचल की बेटी नैना वो तो वहां पर है, और ये बच्ची, इसकी कंडीशन भी तो। जब आप दोनों हमारे घर आए थे तो मैं दूसरे कमरे में बंद थी। मामा। क्या? वो दूसरे कमरे से जो आवाज आई थी वो? हाँ मामा। राज, इसे इतना कुछ कैसे पता है, जबकि हम तो इससे पहली बार मिले हैं। मामा, मामा इसे मत खोलिए, मम्मा की याद आती है। हाँ कुणाल, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग। त्रिशा, फिर वो नैना कौन है बेटा? वो उस बेट अंकल आंटी की बेटी। बैड अंकल? हाँ कुणाल मामा, वो मेरे डैडी नहीं है, मैं उनको डैडी नहीं बोलती, इसलिए वो मुझे मारते थे। मैं अभी उस कमीने का सबक सिखाता हूँ। नहीं कुणाल, इतनी बड़ी गलती मत करो। साजिश का जवाब साजिश ही देंगे। लेकिन राज, उस कमीने ने इस मासूम के साथ। दिल तो मेरा भी कर रहा है कि उस इंसान को जान से मार दूं, लेकिन अभी नहीं, वक्त आने पर। और ये जानना जरूरी है कि सच में हमारी बहन आंचल है या? तुम सही कह रहे हो राज, साजिश का जवाब साजिश से ही देंगे। उस विशाल और काम्या को कल उसकी बेटी नैना के वेलकम सेलिब्रेशन की पार्टी में बुला, वहीं हम सबके सामने सिर्फ और सिर्फ सवाल करेंगे, और वो दोनों कमीने सिर्फ और सिर्फ जवाब देंगे। वेलकम सेलिब्रेशन? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा विशाल कि मेरी नैना अचानक इतनी स्पेशल बन गई है। अरे काम्या कितनी स्पेशल बन गई, पहले ये सुन तो लो। देखो क्या लिखा है। हमारी नैना को आप दोनों ने इतने प्यार से संभाला, इसलिए आप दोनों को खास इनवाइट किया जा रहा है। कल नैना के वेलकम सेलिब्रेशन पर उसकी माँ आंचल के नाम से जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसे नैना के नाम कर दिया जाएगा, जो उसके डैडी को मिलेगी। सुना तुमने? मतलब मुझे मिलेगी। हाँ, आपका वेलकम है खुराना एंड फैमिली। मतलब इतनी प्रॉपर्टी मिलने के बाद हम तो शहर के करोड़पतियों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। अरे टॉप लेवल पर आ जाएगा काम्या। ये सब कुछ ना इस आंचल के आशीर्वाद से हो रहा है। मेरा मन कर रहा है मैं ना 2 हार एक्स्ट्रा चढ़ा दूं। तब तक तुम जरा उन खुरानास को ना थैंक्स का मैसेज कर दो। राज, थैंक्स का मैसेज आया है,
उनकी बेटी नैना का वेलकम सेलिब्रेशन एकदम हाई लेवल का होना चाहिए। समझ गया, मतलब सारे गेस्ट? नो गेस्ट। इस पार्टी में केवल 2 ही गेस्ट होंगे, विशाल और काम्या। आइए नैना के कैंपस में। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और ये रही इस घर की राजकुमारी नैना और इसकी बहुत सारी कीमती अमानत। सब कुछ यहाँ कितना बड़ा और डिफरेंट है ना। तभी तो हम इस शहर के बिजनेस टाइकून हैं। हाँ, पर यहाँ पर कोई गेस्ट नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? आज एक्चुअली सिर्फ 2 ही चीज गेस्ट थी, वो है आप दोनों। आप मार क्यों रहे हैं मुझे? अरे बताइए तो मैंने करा क्या है? अरे ग्रैंडपा, ये मामा मम्मी पापा को क्यों मार रहे हैं? बेटा आप मेरी गोद में आ जाओ, मेरे पास। उधर नहीं देखते, मेरे पास आ जाओ। तू पूछ रहा था ना तुझे क्यों मार रहा हूं? नहीं मारूंगा। जल्दी जल्दी बता दे कि त्रिशा कहाँ पे है। जल्दी जल्दी बता दे कि त्रिशा कहाँ पे है। त्रिशा? त्रिशा? कौन त्रिशा? मेरी बहन आंचल की बेटी त्रिशा। पता कहाँ है? कौन त्रिशा? आंचल की बेटी तो नैना है, ये यहाँ आप सबके पास है। नैना आंचल की बेटी नहीं है, तुम दोनों की बेटी है। ये झूठ है। मैंने आंचल की निशानी को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और आंचल तो मुझे बेसहारा छोड़कर चली गई। और नैना की परवरिश के लिए मैंने काम्या से दूसरी शादी करी और आप लोग कह रहे हैं कि नैना हम दोनों की बेटी है। नैना तुम्हारी बेटी है। त्रिशा बता कहाँ पर है? बोल कहाँ है? क्या किया उसके साथ? हाँ, ये त्रिशा है कौन? किसने आपको बताया है? उसने खुद बताया है। तो ये है हमारे खजाने की चाबी। सही समय पर तुम आई हो, नहीं तो मैं उस नैना को त्रिशा भी गई। कहाँ थी? हाँ, इधर आ, मम्मी के पास। हाँ कुणाल, काम्या बिल्कुल ठीक कह रही है। त्रिशा काम्या की बेटी है, लेकिन नैना तुम दोनों की बहन आंचल की बेटी है। राज बेटा, ये लोग अभी भी सच नहीं बता रहे हैं। 1 नंबर के मक्कार और कमीने लोग हैं। तुम लोगों को शर्म नहीं आई मेरी मासूम त्रिशा के साथ इस तरह करते हुए? अरे मैं सच कह रहा हूँ, त्रिशा काम्या की बेटी है। अब नैना की परवरिश के लिए मैंने जब काम्या से शादी करी तो काम्या पहले से ही त्रिशा की माँ थी। हमने ये सोचा कि 2 बच्चे घर में रहेंगे तो घर हरा भरा रहेगा, लेकिन जब ये काम्या और त्रिशा ने नैना के साथ। हाँ, विशाल सही कह रहा है। इस त्रिशा की वजह से मैंने नैना बेटी के साथ बहुत गलत किया। बहुत गलत करी मैंने उसके साथ। बहुत गलत करी है, बहुत गलत किया मैंने उसके साथ। खबरदार अगर किसी भी बच्चे को हाथ लगाया तो। बेटा ये आंचल का विशेष हीलिंग यंत्र है। इसमें एक विशेष प्रकार की शक्ति है जो कि सिर्फ
आंचल की बेटी ही प्रयोग में ला सकती है। ये हीलिंग यंत्र ही अब ये साबित करेगा कि आंचल की बेटी त्रिशा है या नैना। ये लो। अब इस हीलिंग यंत्र से दोनों बच्चे अपनी अपनी सच्चाई सामने लाएंगे। इस यंत्र को एक्टिवेट करने का एक खास तरीका है। नैना, पहले तुम इसे एक्टिवेट करोगे। नैना, लो बेटा। नैना, 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 नैना उठो बेटा। क्या किया है आपने मेरी आंचल की बेटी के साथ? मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। काम्या, चलो इसे हॉस्पिटल लेकर चलता हूं। रुको। कहीं लेके जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर यहीं है। मामा, मुझे इनके साथ नहीं जाना है। ईशा, ये लो, अब तुम्हारा चांस है बेटा। मामा, आप ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ त्रिशा, लेकिन अब तुम सबकी खैर नहीं। बेटा, आज तक इन लोगों ने तुम्हें बहुत मारा है। अब तुम इन्हें इतना मारो कि जितना इन्होंने तुम्हें मारा है। मारो त्रिशा। मारो त्रिशा, अपने एक एक जख्म का बदला लो। मारो बेटा, मारो इन लोगों को। इन लोगों ने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। मार मार कर इनकी चमड़ी उधेड़ दो। मारो इनको, मारो। नैना, सुनो, आदित्य से जाकर कहो कि विशाल और काम्या से जाकर मिले। वो दोनों इस खुराना फैमिली से बदला लेने के लिए तड़प रहे होंगे। दोनों हमारे फायदे के हैं। अरे त्रिशा बेबी, तुम यहाँ? मामा ने कहा कि आप मेरे साथ खेलेंगे। हाँ जरूर। बताओ तुम्हें कौन सा गेम पसंद है? मुझे तो कोई गेम पता ही नहीं है। ओ, कोई मेरे साथ खेलता ही नहीं था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नए नए गेम्स बताऊंगी। हाँ हाँ, चले। चलो निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। सारी प्लानिंग बर्बाद हो चुकी है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तुम भूलो मत विशाल,
कि आंचल के साथ जो कुछ भी मैंने किया है ना, उसमें तुम बराबर के हिस्सेदार हो। और तुम मुझे ऐसे ठोकर नहीं मार सकते। और तुम ये मत भूलो कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो और ना ही ये मेरी बेटी। आंचल तो तुम्हारी दोस्त थी ना, और उसका मर्डर भी तुमने करवा दिया, और उसी की बेटी त्रिशा के सामने मुझे उसका बाप साबित कर दिया। हाँ, ये तो प्लानिंग तुम्हारी थी और तुम मुझे धमका रही हो। निकलो यहाँ से। डैडी आप बहुत गंदे हो। चुप, एकदम चुप। पहले तो मुझे त्रिशा का बाप बना दिया और अब इसका भी। लेकर जाओ इसे इसके असली बाप के पास। मैं जा रही हूँ विशाल, लेकिन मैं तुम्हें देख लूंगी। जाओ जाओ, सोने की मुर्गी तो चले गई, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से। चलो नैना। हाँ चल, वैसे तो हमारा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन फिर भी तुम मेरी पत्नी और मैं तुम्हारा पति साबित हो चुका हूं। तो उस रिश्ते के हिसाब से तो त्रिशा मेरी बेटी हुई। पर दुनिया चाहे जो कुछ भी कह ले, लेकिन तुम्हारे भाइयों की नजर में मैं तो त्रिशा का पिता साबित हो चुका हूं ना। तो वो लोग मेरी बेटी को कैसे मुझसे छीन कर ले जा सकते हैं? और अगर ले जाना ही है तो मुझे उसकी कीमत देना। वाह विशाल वाह, क्या चाल चली है तुमने। मतलब इस शहर के सबसे बड़े टाइकून के घर के दामाद भी साबित हो गए और काम्या को भी रास्ते से हटा दिया। वाह। आचल मुझे आशीर्वाद दो, क्या है कि मैं तुम्हारे भाइयों के पास अपनी बेटी की कीमत लेने जा रहा हूं। और वो कहते हैं ना कि किसी भी कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है। आंचल तो तुम्हारी दोस्त थी ना, और उसका मर्डर भी तुमने करवा दिया, और उसी की बेटी त्रिशा के सामने मुझे उसका बाप साबित कर दिया। ये फैसला ना तुम जल्दबाजी में कर रहे हो। पहले तो मुझे त्रिशा का बाप बना दिया और अब इसका भी। आदित्य बोल रहा हूँ, देखा वीडियो? हाँ आदित्य, पर तुमने ये सब कैसे? तुम्हारे ऑर्डर के बाद गया था दोनों से मिलने, लेकिन वहाँ तो नया ही खेल चल रहा था। अब आगे देख लो तुम्हें क्या खेलना है। और अब ये खेल मुझे दोनों तरफ से खेलना होगा। राज, मैं सोच रहा हूँ त्रिशा को हमारी स्कूल में भेज देते हैं। What do you think? नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन मुझे लगता है अभी कुछ देर और त्रिशा को यहाँ भी वक्त बिताने का मौका मिलना चाहिए। क्यों? अभी यहाँ आई है, जब तक थोड़ा सा सबके साथ मिक्सड अप नहीं हो जाती। और तुमने डैडी के एक्सप्रेशंस देखे? जब से त्रिशा आई है ऐसा लग रहा है उन्हें कोई खुशी का खजाना मिल चुका हो। हाँ, तुम्हारा कहना सही है, उसे थोड़ा वक्त देते हैं। और हाँ, विशाल और काम्या से थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। मुझे डर है कि ये दोनों फिर से कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर दें। तुम इस वक्त यहाँ कैसे? बेटी यहाँ है तो बाप कहाँ जाएगा? तुम इस वक्त यहाँ कैसे? बेटी यहाँ है तो बाप कहाँ जाएगा? कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा उससे। मिस्टर कुणाल, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। कानूनन अधिकार है मेरा मेरी बेटी पर, और आंचल के चले जाने से अब एक बाप से उसकी बेटी छीन लेंगे। लेकिन त्रिशा तुम्हें अपना डैडी नहीं मानती। बात तो सही, डैडी मानेगी भी कैसे? उस काम्या के चक्कर में मैंने अपनी बेटी को कितना दर्द दिया है, वो गलत नहीं है। वो तो मुझे अपना दुश्मन मानेगी। जब सब कुछ जानते हो तो फिर क्यों आए हो यहाँ? अपनी बेटी को लेने। और अगर आप एक बाप को उसकी बेटी नहीं देंगे तो मुझे मजबूरन कोर्ट में जाना पड़ेगा। फिर एक बड़ी सी न्यूज आएगी कि खुराना खानदान एक बाप को उसकी बेटी से मिलने नहीं दे रहा है। नकली बाप कानून का हाथ तो ऐसे पकड़ रहा है जैसे सच में त्रिशा को इसी ने पैदा किया हो। तुम्हारे ड्रामे के बाद विशाल, मेरा खेल शुरू होगा। त्रिशा यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगी? मैंने कहा ना,
नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। ठीक है, फिर कोर्ट में ही मुलाकात होगी। तुम मुझे कोर्ट की धमकी मत देना। ये मत भूलो कि तुम खुराना फैमिली के सामने खड़े हो। यहां पर जो फैसला हो गया वो तय है। त्रिशा कहीं नहीं जाएगी। एक बाप से उसकी बेटी की कीमत पूछ रहा हूं मैं। त्रिशा हमारी बहन आंचल की निशानी है। उसकी खुशी के लिए कोई भी कीमत हमारे लिए छोटी होगी। बोलो, त्रिशा के बदले में तुम्हें कितने रुपए चाहिए? आंचल तो तुम्हारी दोस्त थी ना, और उसका मर्डर भी तुमने करवा दिया, और उसी की बेटी त्रिशा के सामने मुझे उसका बाप साबित कर दिया। डैडी आप बहुत गंदे हो। चुप, एकदम चुप। लेकर जाओ इसे इसके असली बाप के पास। बोलो, त्रिशा के बदले तुम्हें कितने रुपए और क्या क्या चाहिए? मैं वो बाद में सोचकर बताता हूँ। मैं जानती थी तुम्हारा कॉल जरूर आएगा। कौन बोल रही हो तुम? मैं कौन बोल रही हूँ ये जानकर तुम त्रिशा के असली बाप नहीं बन जाओगे, इसलिए मैं जैसा कहती हूँ मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम चाहते हो कि ये वीडियो कुणाल और राज तक ना पहुंचे तो मैं जैसा कहती हूँ चुपचाप वैसा करते जाओ। क्या चाहती हो तुम? अरे इतनी जल्दी क्या है, मिलकर बात करते हैं। त्रिशा तुम्हारे लिए एक खजाना है और मेरे लिए बदला। तुम मेरे बेड पे क्या कर रही हो? और तुम इस कमरे में कब आई? मैं तो तुम्हें सुला कर आई थी ना। नींद नहीं आ रही थी इसलिए आपके पास सोने आ गई। पर आप मेरी बात किससे कर रहे थे? तुम्हारी बात? मैं तुम्हारी मम्मा से बात कर रही हूँ। मम्मा से? हाँ। मुझे भी बात करनी है। नहीं, तुम्हारी बात नहीं हो सकती अभी। नहीं, मुझे मम्मा से बात करना है, नहीं तो मैं नाना जी से कह दूंगी। अब क्या करूं? इसने अगर बता दिया तो मेरे मोबाइल में विशाल का नंबर और वो वीडियो। मैं पूछता हूँ कि त्रिशा कहाँ गई? सर मुझे सच में नहीं पता है। कल रात को तो मैंने उन्हें उनके कमरे में सुला दिया था। बड़े साहब भी थे कल वहाँ पर, उनसे ही पूछ लीजिए आप। कुणाल बेटा, ये सही कह रही है, लेकिन सवाल यह है कि त्रिशा अपने कमरे से गायब है तो गई कहाँ? कहीं वो आंचल से मिलने की उम्मीद में विशाल के यहाँ तो नहीं चली गई? नहीं डैडी, वो वहां नहीं जा सकती। हो सकता है राज, उस मासूम को अपनी मम्मा की याद आई हो और वो हमें बिना बताए ही वहां चली गई हो कि कहीं हम उसे जाने ना दें। हमें वहां चलना चाहिए राज। आदित्य, तुम स्टोर रूम में आके त्रिशा को यहाँ से ले जाओ। कुणाल और राज अभी बाहर गए हैं और वो बुढ़ा योगराज त्रिशा के गायब होने से परेशान हो गया है। मैं उसे बाहर की सैर कराने ले जा रही हूँ। उस बीच तुम आके त्रिशा को ले जाओ।
ये वीडियो किसने बनाया होगा? वो लेडी कौन थी? अगर ये बात खुराना भाइयों को पता चल गई तो बेटा विशाल, तू तो गया। त्रिशा कहाँ है? अरे एक त्रिशा को तो आप लोग ले गए, अब दूसरी को कहां से लाऊं? त्रिशा वहां से गायब है। जरूर तुमने ही कोई साजिश की होगी। बताओ गए? अरे मुझे क्या पता, त्रिशा गायब है। तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? पहले तो मुझे मेरी बेटी नहीं दे रहे हो, उसकी कीमत भी नहीं दे रहे हो। सच बताओ, ये तुम्हारी चाल है ना? मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे त्रिशा चाहिए। और अगर मुझे त्रिशा नहीं मिली ना तो मैं पुलिस में। बकवास बंद करो। और तुम्हारी वाइफ काम्या कहाँ पे है? यहाँ वो कली। कली? क्या कली? तुम्हारी वाइफ काम्या और त्रिशा कहाँ है? बताओ। त्रिशा रात में अपनी माँ की उम्मीद से यहाँ आई थी, जिसे तुमने काम्या के साथ भेज दिया। वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। तुम दोनों भाइयों की वजह से ना आज मेरा पूरा घर टूट गया है। मेरी बीवी भी चली गई और मेरी बेटी भी। कुणाल, ये ऐसे नहीं मानेगा। इसे ले चलते हैं, वहीं इलाज करते हैं इसका, तभी ये मुंह खोलेगा। अरे मैं तुम्हारी मरी हुई बहन आंचल की कसम खाकर कह रहा हूं, काम्या नैना के साथ जा चुकी है। सही कहा राज तुमने। ये साला सिर्फ वक्त बर्बाद करेगा। त्रिशा को हम ढूंढ लेंगे, फिर चाहे इस विशाल को जमीन में जिंदा ही क्यों न गाड़ना पड़े। ले चलो इस कुत्ते को, कल का सूरज ही नहीं देख पाएगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैं सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि चुपचाप यहीं पड़े रहो। चलो। तो त्रिशा का खास यंत्र है, लेकिन ये स्टोर रूम में क्या कर रहा है? मुझे बताना पड़ेगा। अरे दरवाजा खोलो। राज, कुणाल, मुझे त्रिशा के बारे में कुछ जरूरी बताना है। चिल्लाने दो, दरवाजा खोलो प्लीज। चिंतने दो उस कमीने को। लेकिन बड़े साहब, वो हो सकता है त्रिशा बेबी के बारे में कुछ बताना चाहता हो। अरे एक नंबर का झूठा है वो, फिर कोई झूठ ही बोलेगा। पता नहीं आंचल बेटी ने शादी की भी तो किस नालायक से। अगर वो त्रिशा का बाप नहीं होता तो उसे यहीं खड़ा करके या तो मैं गोली मार देता या जमीन में गाड़ देता। रोजी, तूने एक बात अच्छी तरह से समझ लो, जब तक मेरे दोनों बेटे नहीं कहते दरवाजा नहीं खुलेगा। ओके सर। त्रिशा कहाँ है ये किसी को नहीं पता। फिर ये क्या बताना चाहता है? सुनो, मैं रोजी, तुम्हारी बेटी त्रिशा की केयर टेकर। रोजी, मेरी बात ध्यान से सुनो प्लीज। दोनों भाइयों को जल्दी बुलाओ, मुझे त्रिशा के बारे में कुछ जरूरी बताना है। कुणाल सर और राज सर त्रिशा बेबी को लेके बहुत परेशान है। तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी यहाँ से निकलने में हेल्प करूंगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। त्रिशा का जो खास यंत्र है मुझे इस कमरे में मिला है। इसका मतलब ये है कि त्रिशा इस कमरे में आई थी। वो खास यंत्र इस कमरे में? हाँ। ताला बंद है, दोनों भाई यहाँ आ गए और उनके हाथ वो खास यंत्र लग गया तो बहुत से सवाल खड़े हो जाएंगे। उनके आने से पहले मुझे किसी भी कीमत पर, नहीं तो मैं मारी जाऊंगी। फिर से किसी ने रोने की कोशिश की ना तो इतना मारूंगा कि तुम्हारे हाथ पे टूट जाएंगे। चुप जाओ, कोई हल्ला नहीं करेगा। हमें घर जाना है, मामा के पास जाना है। तुम सब अपने घर जाओगे बच्चों, लेकिन तब जब तुम्हारे घर वाले हमें तुम्हारी कीमत दे देंगे। मुझे भूख लगी है। हाँ हाँ, तेरा तो स्पेशल ध्यान रखना है त्रिशा रानी। प्रमोद, इसके लिए कुछ खाने के लिए लाकर दे दे। कुछ नहीं, मुझे तो पिज्जा चाहिए। ये तेरे मामा का घर नहीं है, पिज्जा खाएंगी। जो मिल रहा है यहाँ पर वही खाना पड़ेगा तुझे।
चलो। अरे बचाओ! अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ो! अरे सारे बच्चे भागे! आदित्य, आदित्य! बाहर से तो ताला लगा है, हम कैसे जाएंगे? क्यों? अब भागा नहीं जा रहा है क्या? ये किसका दिमाग है? किसने किया है सब? इससे पहले तो किसी की ये हिम्मत नहीं हुई। किसने किया है सब? किसने किया है सब? ओ, तुम हो वो गुड़िया रानी। इसकी सजा तुमको मिलकर रहेगी। अब तुम इन बच्चों से अलग रहोगी। मुझे मामा के पास जाना है। तुम मामा के पास नहीं जाओगी, तुम्हारे मामा खुद यहाँ चलकर आएंगे। ले जाओ इसे। तुम चलो मेरे साथ। कुछ पता नहीं चल रहा है कि त्रिशा कहाँ चली गई। ऐसे कैसे जा सकती है वो? राज, मुझे लग रहा है कि त्रिशा रात में जरूर अपनी माँ की उम्मीद में उसके घर चली गई होगी। काम्या और विशाल ने शायद प्लानिंग करके उसे गायब कर दिया है। काम्या ही उसे लेकर अपनी बेटी नैना के साथ कहीं चली गई है। इस बार तो उस विशाल को बताना ही पड़ेगा, और अगर उसने सच नहीं बताया तो उसको जान से मार देंगे। कुणाल, अगर उसने सच बोल दिया तो वो बच जाएगा, और अगर उसने सच नहीं कहा तो फिर आज रात उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए रोक दी जाएंगी। बस फैसला होगा। आखिरी बार तुमसे पूछना है, सच सच बताओ कि काम्या त्रिशा को लेकर कहाँ गई है? फिर वही सवाल, मैं कितनी बार बोल चुका हूं। समझ में नहीं आता है, काम्या त्रिशा को लेकर कहाँ गई है? बताओ। तुम सच सच बता क्यों नहीं देते कि त्रिशा बेबी को कहाँ रखा है? क्यों उस मासूम बच्चे की जिंदगी से खेल रहे हो? अरे कैसे बाप हो तुम? सर आप इसे चेक करिए, इसके पास से त्रिशा बेबी का जरूर कोई ना कोई सबूत मिलेगा। क्या है? पॉकेट में क्या है? कुछ नहीं है, मैं सच कह रहा हूं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। त्रिशा का हीलिंग यंत्र ये तुम्हारे पास कैसे आया? मुझे ये यहाँ पर मिला है। फिर झूठ। विशाल सच सच बताओ, हमारा मूड बहुत खराब है, हम कुछ भी कर सकते हैं। त्रिशा को काम्या के साथ कहाँ भेजा है? बताओ जल्दी, नहीं तो जान से मार देंगे हम। मैं सच बोल रहा हूं तो इन कमीनों को झूठ लग रहा है। लगता है झूठ बोलकर इनकी मार से बचा जा सकता है। हाँ, मैं बताता हूँ। त्रिशा कल रात यहाँ पर आई थी और काम्या उसे लेकर चली गई। कहाँ ले गई? मुझे नहीं पता है,
मैं सच कह रहा हूँ, वो मेरी दूसरी बीवी थी, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं बताती। झूठ पे झूठ। विशाल, हम बहुत गुस्से में हैं, हमारा मूड बहुत खराब है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इतने दिनों से क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? मैं थोड़ी सी शर्म करो। तुम्हारी बहन आंचल मेरी पत्नी थी, कम से कम जीजा साली के रिश्ते का तो अहम करो। काम्या शादी से पहले कहाँ रहती थी, क्या करती थी? इस शहर में उसका कोई रिश्तेदार, कोई अपना? कमीनों को कामया मिल गई तो अलग मेरे खिलाफ जहर उगलेगी। सच बता देगी कि हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं था और आंचल मेरी पत्नी नहीं थी। वो अनाथ थी, किसी अनाथालय में रहती थी। रोजी, इसे यहीं बंद करके रखो। जब तक काम्या नहीं मिल जाती ये यहीं रहेगा। ओके सर। अंकल, हमें भी खेलने के लिए दीजिए ना, प्लीज अंकल। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक गेम खेलने को मिलेगा। ठीक है। लो, तुम गेम खेलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ, फिर हम दोनों साथ में खाएंगे, ठीक है? मुझे तो मामा का नंबर ही नहीं पता। एक काम करती हूँ, कांटेक्ट देखती हूँ। प्लीज का नंबर। हेलो पुलिस अंकल, मुझे बचा लीजिए। बच्चों, आप लोग सेफ हो, डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस अंकल आ गए हैं। शाबाश बेटा, आपने बहुत समझदारी का काम किया और आपके समझदारी के कारण सारे बच्चे सुरक्षित हैं। आप सब बिल्कुल परेशान मत होना, आप सब अपने मम्मी पापा के पास जरूर जाओगे, लेकिन उससे पहले आप सबको अनाथ आश्रम में जाना होगा ताकि पुलिस अंकल आपके मम्मी पापा को ढूंढ के उन्हें इन्फॉर्म करें, ठीक है? तो चले, चलो। बेटी काम्या, पुलिस कुछ बच्चों को लेकर आ रही है। ये किडनैप किए हुए बच्चे हैं बेचारे। कुछ दिन यहाँ रहेंगे, फिर एक एक करके अपने घर चले जाएंगे। ठीक है चाचा, मैं देख लूंगी। पता है, पर तुम उनके लिए नहीं हो। बच्चे आ ही रहे होंगे, लगता है आ गए। तुम उनके खाने का इंतजाम कर दो और मैं बच्चों के सोने का इंतजाम कर देता हूँ। ठीक है चाचा। चल। और एक किस्मत, सांप को दूध पिलाने के लिए नहीं मिली। जिस लड़की ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, उसको मेरी झोली में डाल दिया। इस बार ना तुम मेरे हाथों से नहीं बचेगी, समझी? जो तेरे मामा ने मेरी इज्जत उछाली है ना, उसका एक एक थप्पड़ का बदला मैं तुझसे लूंगी। मुझसे? मेरा मारना तो तुझे याद ही होगा ना, इसलिए आवाज नहीं। अपनी बर्बादी की कीमत ना मैं तेरे मामा से वसूलूंगी। नचाऊंगी मैं उन्हें अपनी उंगलियों पर, खूब तड़पेंगे तेरे मामा, तेरे दोनों कमीने मामा। चल दूध पी ले।
टी टी गुड गर्ल। आज ना रात को हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे, ठीक है? तुझे तेरे मामा से मिलना है ना? मैं मिलाऊंगी तुझे तेरे मामा से, ठीक है? सारे अनाथालय देख ली, लेकिन त्रिशा का कहीं पता नहीं चला। लेकिन एक आखिरी जगह बची है, और अगर वहां भी त्रिशा नहीं मिली तो उस विशाल को मैं जान से मार दूंगा, फिर चाहे मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े। त्रिशा को लेकर क्यों भागी थी? मैं लेके नहीं भागी थी उसको, वो तो मुझे अनाथालय में मिली थी। झूठ बोल रही हो तुम। विशाल हमारे कब्जे में है और उसने सारा सच उगल दिया। झूठा है वो, एक नंबर का झूठा है। उसका मेरे से कोई रिश्ता नहीं है। और क्या जानते हैं आप लोग उसके बारे में? बताइए। अरे उसका तो आपकी बहन आंचल के साथ भी कोई रिश्ता नहीं है। क्या क्या बोल रही हो तुम? सच बोल रही हूँ मैं। इसका मतलब वो विशाल उस त्रिशा... कुछ नहीं है, ना वो त्रिशा का बाप है और ना ही मेरी बेटी नैना का। उसका किसी से कोई रिश्ता नहीं है, और यही सच है। इसका फैसला अभी हो जाएगा। चलो। राज, ये रोजी भी अपना कोई काम प्रॉपर नहीं कर सकती। चलो। रोजी, 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 रोजी उठो, उठो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और विशाल कहाँ है? आप दोनों के जाते ही मैं जैसे ही दरवाजा बंद करने के लिए आगे बढ़ी, पीछे से कोई तेज वार मेरे सर पे किया और मैं यहाँ गिर गई। मैंने तो कहा था आप लोगों से कि ये विशाल एक नंबर का झूठा, मक्कार, धोखेबाज और घटिया इंसान है, लेकिन आप लोगों ने सुनी नहीं। शक्ल से मासूमियत और दिल में जहर है। राज, कुणाल, मेरी फूल सी बच्ची त्रिशा के साथ किसने क्या किया? किसने उसे मारा? किसने उसके साथ बुरा सलूक किया? किसने उसे किडनैप करवाया? इन सारी बातों का पता चल चुका है। क्या? किडनैप? हाँ, किडनैप। त्रिशा खुद से यहाँ से नहीं गई थी, उसे किडनैप करवा के भेजा गया था। बस नाम बता दीजिए डैडी, कौन था वो? रोजी, तुम्हारा गला क्यों सूख रहा है? सच्चाई तुम अपने मुंह से बोलोगी या मैं बताऊं? बड़े साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं बोला त्रिशा बेबी को क्यों किडनैप करवाऊंगी? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। रोजी, तुम? कुणाल सर, मैं सच कह रही हूँ। मैं क्यों त्रिशा बेबी के साथ ऐसा करूंगी? क्यों और कैसे किया? अब ये सच खुद त्रिशा बताएगी। त्रिशा, उस रात रोजी ने तुम्हारे साथ क्या किया था, बताओ। हम भी तो जाने के कैसे तुम्हारा केयर करती थी, और इस किडनैप के पीछे इसका मकसद क्या है? मैं उस रात रोजी आंटी के कमरे में सोने गई थी, तभी रोजी आंटी कमरे में आई। त्रिशा तुम्हारे लिए एक खजाना है, मेरे लिए बदला। तुम मेरे बेड पे क्या कर रही हो और तुम इस कमरे में कब आई? नींद नहीं आ रही थी, इसलिए आपके पास सोने आ गई। पर आप मेरी बात किससे कर रहे थे?
और रोजी आंटी ने लाके मुझे इस कमरे में बंद कर दिया और उन्होंने मुझे मारा भी। मेरे सामने मत आओ, मैं कह रही हूँ मेरे दरवाजा बताओ। पीछे जाओ, मैंने कहा पीछे जाओ, वरना मैं तुम सबको मार दूंगी। कौन हो तुम और क्यों किया तुमने ऐसा? मेरा सच जानना चाहते हो ना, तो सुनो, मैं उसी ड्राइवर की बेटी हूँ जिसकी गाड़ी से तुम्हारे इस बुढ़े बाप का एक्सीडेंट हुआ था। याद है ना ड्राइवर विष्णु प्रताप? मैं उन्हीं की बेटी हूँ। तुम्हारे बाप का एक्सीडेंट एक हादसा था जिसकी वजह से तुमने मेरे पापा को तड़पा के मार दिया। वो हादसा नहीं, वो एक हत्या थी, वो एक हत्या थी जिसे तुम सबने मिलकर किया है। आई तो थी मैं उसी इरादे से कि तुम सबको एक एक करके मारूंगी, लेकिन वक्त से पहले ही मेरा सच तुम सबके सामने आ गया। सोचा तो था कि जिस तरीके से तुम सबने हमको बेसहारा कर दिया, उसी तरीके से मैं तुम सबको एक एक करके तुम सबको भी बेसहारा कर दूंगी। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम सब एक साथ यहाँ मेरे सामने खड़े हो और मैं तुम सबको एक साथ मारूंगी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन घबराओ नहीं काम्या, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। इस त्रिशा को लेकर तुम आई तो थे खुराना खानदान को शिकार बनाने के लिए, लेकिन इस विशाल ने तो तुम्हारा ही शिकार कर दिया। मामा, रोजी आंटी को जाने दीजिए। वाह, क्या बात है। इस छोटी सी बच्ची ने सबसे पहले समझा कि असली जंग क्या है, और तुम सब तो सिर्फ यहाँ खड़े देख रहे हो। लेकिन अब नहीं, अब मैं अपने हर एक जख्मों का हिसाब वसूल करूंगी। अब होगा असली जंग। आज मैं अपने हर एक जख्मों का हिसाब वसूल करूंगी। बदला तो अब होगा और तुम्हारी बर्बादी का रंग लाल होगा। नहीं आंटी, तुम जेल जाओगी। छोड़ो मुझे। चलो। मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। छोड़ोगी? क्या देख रहे हो कुणाल? त्रिशा के बारे में सोच रहा हूँ। क्या मैं सच कह रही थी? क्या विशाल का हमारी आंचल और त्रिशा से कोई रिश्ता नहीं? इस बात ने तो मुझे भी तंग कर दिया यार। लेकिन इनकी बातों पर विश्वास भी तो नहीं किया जा सकता। विशाल त्रिशा का बायोलॉजिकल फादर है या नहीं, इस सच को सामने लाने का बस एक ही तरीका है, और वो है डीएनए टेस्ट। डीएनए रिपोर्ट ये तय करेगी कि त्रिशा का असली फादर कौन है। और अगर विशाल नहीं है तो इसका मतलब वो आंचल का पति भी नहीं। कहना तुम्हारा सही है राज, लेकिन विशाल का ब्लड सैंपल वो कहाँ है? कुछ पता नहीं। मुझे शुरू से ही शक था। उस रात जब त्रिशा के बदले वो कीमत लेने के लिए विशाल तैयार हो गया। बोलो त्रिशा के बदले तुम्हें कितने रुपए और क्या क्या चाहिए? मैं वो बाद में सोचकर बताता हूँ। तब मुझे लगा कि एक पिता अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मैं आज ही त्रिशा का डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल भेज देता हूँ। राज, अगर ये साबित होता है कि विशाल हमारी त्रिशा का कोई नहीं, तो फिर त्रिशा का क्या होगा? एक मासूम बच्ची का अपने माँ बाप के बिना कैसे? आई अंडरस्टैंड कुणाल, हम वो खुशियां कभी त्रिशा को नहीं दे पाएंगे जो एक माँ बाप अपने बच्चे को दे पाते हैं। त्रिशा की खुशी और उसकी जिंदगी के लिए मैं उसके असली पिता को कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊंगा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कुणाल? मैं न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, सब जगह ऐड दूंगा, पब्लिसिटी करवाऊंगा। ऐसे तो सारा शहर खुराना फैमिली से रिश्ता जोड़ने आ जाएगा। हाँ नेता, बायोलॉजिकल पिता वही साबित होगा जिसका डीएनए त्रिशा से मैच होगा। तो मैं सबसे पहले त्रिशा और विशाल का डीएनए सबके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। तब तक तुम विशाल को देखो। जिस तरह काम्या ने विशाल के बारे में सच बताया, ठीक उसी तरह विशाल भी काम्या के बारे में सच बताएगा। ब्लैंक चेक लेकर आया हूं। तुमने सब सिर्फ
इन पैसों के लिए किया ना, ये पैसे तुम्हारी बेटी के काम आएंगे। लेकिन सिर्फ सच जानना है मुझे। अनजान लोगों के शहर में मेरी मुलाकात आंचल से हुई। बहुत कम वक्त में हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मैं भी शायद टूटी हुई थी और आंचल भी, लेकिन उसने कभी भी अपने पति का या अपने प्यार का कोई बुराई नहीं की। देखते ही देखते हम बहुत अच्छे दोस्त हो गए। लेकिन क्या कहा तुमने? बिजनेस टाइकून खुराना फैमिली के घर की इकलौती बेटी तुम्हारी फ्रेंड है? अरे वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। इतने बड़े घर की लड़की तुम्हारी दोस्त कैसे हो सकती है? विशाल, मैं सच कह रही हूँ, वो मेरी फ्रेंड है, पर वो किसी निखिल से प्यार भी करती थी। फिर दोनों घर से भाग गए और शादी भी कर ली। और आजकल के हस्बैंड वाइफ का तो तुम जानते ही हो, कुछ सालों बाद वो अपने रास्ते, ये अपने रास्ते। एक सिस्टम कभी मिली है? मतलब वो क्या करता है, कहाँ रहता? गुड। मतलब निखिल के लिए तो मान गया। हमारी प्लानिंग क्या? मेरी प्लानिंग त्रिशा, आंचल की बेटी, खुराना खानदान की इकलौती बेटी की इकलौती निशान। और आंचल? आंचल मेरे रास्ते का कांटा है। आंचल के जिंदा रहते मैं कभी भी त्रिशा को नहीं पा पाऊंगी। मतलब तुम सही सोच रहे हो। आंचल की मौत से ही हम दोनों के लिए लक्ष्मी के दरवाजे खुलेंगे। आंचल की मौत के बाद तुम त्रिशा के बाप और मरी हुई आंचल के पति बनोगे। खुराना खानदान अपने इकलौते दामाद को कभी चाहता ही नहीं, उसने कभी देखा ही नहीं, कुछ पता ही नहीं। बिजनेस टाइकून खुराना फैमिली की करोड़ों की प्रॉपर्टीज में कुछ अधिकार तो आंचल का हो गई नहीं। और उनका कुछ हमारे लिए बहुत कुछ होगा तो करते हैं, लेकिन 50-50। डन। लेकिन विशाल, मैं तुम्हारी लाइफ को भी 50-50 शेयर करना चाहती हूँ। त्रिशा के बाप और आंचल के पति तो तुम बनोगे, और मैं क्या? मैं कहाँ रहूंगी? जमाना बहुत खराब है विशाल। अगर तुम सब कुछ लेकर भाग गए तो क्या सोचा है तुमने? तुमने शादी नहीं की, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी दूसरी वाइफ बनूंगी। पहले आंचल और दूसरी ये काव्या। प्रॉपर्टी 50-50, लाइफ 50-50। तो सोच लो। ठीक, लेकिन ये आंचल कैसे मरी? उसके साथ क्या हुआ? ये हम खुराना फैमिली को क्या बताएंगे? रोड एक्सीडेंट में लाखों लोग मरते हैं विशाल। बाकी तुम्हें आंचल से कैसे प्यार हुआ, कब इकरार हुआ, कब मिले, ये सब तो तुम बता ही दोगे ना। और रही बात इस काम्या की, तो बेचारी त्रिशा मासूम है, छोटी बच्ची है, बेचारी अकेले कैसे रहेगी? इसलिए तुमने उसके लिए सौतेली माँ लिया है। तुमने आंचल के बारे में क्या सोचा है? कैसे उसे? आज रात को वो डिनर पे आ रही है, वो डिनर के साथ साथ जहर भी खा लेगी। वेरी सिंपल। तुम बस उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए आ जाना, इसे नाली में फेंक देंगे, काम खत्म। ओके, चलो। आंचल, कहाँ थी तो? कितना टाइम हो गया? सॉरी यार, मुझे लेट हो गया। यहाँ के तो ट्रैफिक के बारे में तू जानती ही है। अच्छा एक बात बता, तू इतना बार बार बोल रही है कि आजा आजा, आज क्या बना है स्पेशल? आज तो स्पेशल ही स्पेशल है। आज हम लाइफ फुल एंजॉय करेंगे। तो बैठ, मैं अभी आती हूँ। मैं भी आ जाऊँ क्या? कुछ हेल्प करा दूँ? नहीं नहीं, एक दिन तो अपनी सेवा का मौका दे। चल, आज तो मैं तुझे काम करा करा के मार डालूंगी। ये ले। क्या है? ये है अमृत। ड्रिंक है, इडियट है। नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं पिया। नहीं मेरी जान, लाइफ में सब कुछ एक ही बार होता है, पहली बार ही होता है। पहली बार प्यार होता है, पहली बार शादी होती है, पहली बार बच्चा होता है, सब कुछ पहली बार होता है। पी। इसका मतलब कि तू आज मुझे मार ही डालेगी। इरादा तो यही है। पीना। Cheers।
बहुत कड़वा है। कड़वा ही होता है, पी ले। इसी तरह से रेत रेत के तुमने मेरी बहन आंचल को काटा। वो तड़पी होगी वो। एक बार भी नहीं सोचा कि उसकी मासूम बेटी त्रिशा का क्या होगा। एक बार भी नहीं सोचा कि एक मासूम अपनी माँ के बिना कैसे जिंदा रहेगी। सोचती भी कैसे तुम, क्योंकि तुमने तो उसकी सौतेली माँ बनने का सपना ले लिया। मैं लालच में अंधी हो गई थी। लालच में अंधी होगी और मेरी बहन को मार डाला। अंधे तो अब हम भी हो रहे हैं। गुस्से से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्या करूं? क्या मैं भी तुम्हारा गला उसी तरह रेत दूं जैसे? नहीं। क्या करूं मैं तुम्हारा कामयाब? क्या करूं? नैना, मेरी नैना बेसहारा हो जाएगी। वो जाने दा। उसे भी पता चले कि बिना माँ की परवरिश कैसे होती है। नहीं, प्लीज प्लीज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुम्हें मरना होगा। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। आप जो कहेंगे ना मैं वो करूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। छोड़ दो? ठीक है, तुम्हें छोड़ दिया। तो बताओ काम्या, अपनी जिंदगी के बदले तुम मुझे क्या दोगी? अब जो कहेंगे। तो अपनी जिंदगी के बदले तुम्हें विशाल की सांसें रोकनी होगी। लेकिन बस सुनिए, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तो पता करो। पता करो। अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो पता करो। मुझे छोड़ दो प्लीज। मैं उसे ढूंढती हूँ। मामा, घबराने की जरूरत नहीं है कुणाल। वो जो कुछ भी हुआ उसे देखकर ही घबरा गई है। जब मुझे सच पता चला तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया राज। अगर मुझे पता होता कि त्रिशा वहां पीछे खड़ी है तो। इट्स ओके, परेशान मत हो भाई। अब वैसे भी हमारे सामने त्रिशा का नया सच आ ही चुका है और उस काम्या की बातों से और डीएनए रिपोर्ट से पता लग ही गया कि विशाल इसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है। वैसे आंचल और त्रिशा के साथ निखिल ने भी ठीक नहीं किया राज। एक बार भी उसने अपनी पत्नी अपनी बेटी के बारे में जानने तक की कोशिश नहीं की। बात तो सही है कुणाल, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसको पता ही ना हो कि आंचल हमारी बहन है, या ये भी हो सकता है कि सब सच जानने के बावजूद उसमें हिम्मत ही ना हो सामने आने की। हो सकता है, लेकिन त्रिशा के लिए उसे सामने तो लाना ही होगा। और उस काम्या का क्या करना है? आंचल के मर्डर के लिए उसे पुलिस ले गई, लेकिन वो कमीना विशाल पता नहीं कहां भागकर चला गया। कुणाल, राज, कहाँ तुम लोग से क्या बचाओ कर? राज, कहाँ तुम लोग से क्या बचाओ कर? कौन हो तुम लोग? तेरे बाप के गले में चाकू लगाए खड़े हैं तो सीधी सी बातें हरामी ही होंगी। क्या चाहिए तुम्हें? मेरी बहन रोजी की रिहाई। जैसे ही रोजी जेल से बाहर आएगी तुम्हारा बाप भी हमारी कैद से मुक्त हो जाएगा। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये कानूनी मामला है। शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून के लिए कानून को खरीदना कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, हम कुछ करते हैं, लेकिन तुम डैडी को छोड़ दो ना। एक हाथ से रोजी को दो और दूसरे हाथ अपने बाप को ले जाओ। तुम दोनों काम में लग जाओ, हम तब तक तुम्हारा मेहमान बनकर यहीं इंतजार करेंगे। ठीक है, हम रोजी को बाहर लाने की कोशिश करते हैं। चलो ध्यान से।
नाना जी। अरे वाह, हमारी त्रिशा बिटिया तो बिल्कुल ठीक हो गई राज। कितनी सुंदर लग रही है त्रिशा बेबी। मुझे नाना जी के पास जाना है। नाना के पास? लेकिन नाना तो अभी सो रहे हैं। मुझे भी उनके पास सोना है। नहीं नहीं, आज त्रिशा बेबी मामू के साथ सोएगी। मामू उसको बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज भी सुनाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल, परियों वाली कहानी। चलो अभी त्रिशा सोएगी। चलो 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 चलो। अब त्रिशा सोएगी। एक बहुत ही सुंदर सी परी थी। लेकिन त्रिशा बेबी से ज्यादा सुंदर तो नहीं हो सकती ना? क्यों? हाँ हाँ बिल्कुल। और एक दिन वो जंगल में गई, वहां उसे भालू, मोर और बहुत सारे शेर भी दिखाई दिए। और शेर अपने एक छोटे से बच्चे को सुला रहा था और लोरी भी गा रहा था। शेर लोरी भी गाता है? हाँ हाँ, शेर ये ऊंची ऊंची आवाज में लोरी गा रहा था। क्या गा रहा था, क्या गा रहा था, क्या गा रहा था? क्या कुणाल भाई, कैसे मामू हो तुम? अपनी त्रिशा गुड़िया के लिए एक लोरी भी याद नहीं कर सकते? राज, त्रिशा को डैडी के पास जाने से रोकना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फिर से ऐसा कुछ देखे और डर जाए। सही कह रहे हो, लेकिन उन दोनों का क्या करना है? अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया तो यहाँ त्रिशा के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर डैडी को उन दोनों के पास ही रहने देते हैं। शहर के बिजनेस टाइकन खुराना फैमिली को त्रिशा के असली पिता की तलाश। त्रिशा कोई और नहीं, खुराना फैमिली की इकलौती बेटी आंचल की बेटी है। उस मासूम को अपने पिता का इंतजार है। अरे ओ बुढ़े, लगता है तुम्हारे दोनों बेटों को अब तुम्हारी चिंता नहीं रही। एक बार भी देखने नहीं आए कि बाप जिंदा बचा है और उसका अंतिम संस्कार हो गया। देख लो बुढ़े, क्या जमाना आ गया है। तुम्हारे बेटों ने तो भुला दिया तुमको। बस चुप हो जाओ तुम दोनों, एकदम चुप। बोल बोल करके, बक बक करके मेरा दिमाग खराब कर दिया है, जीना मुश्किल कर दिया है तुम लोगों ने। हमें बकबक करने का कोई शौक नहीं है बुढ़े। हमारी तो बस एक ख्वाहिश है कि हमारी बहन रोजी जेल से बाहर आ जाए। हम भी फ्री, तुम भी फ्री। वैसे भी पुलिस हमें ढूंढ रही है और हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे खून के बदले हमें जेल जाना पड़े। अरे बेवकूफो, नालायकों, मुझे मारने का मतलब समझते हो? तुम दोनों भी मारे जाओगे, जिंदा नहीं बच पाओगे। अभी हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि हमारी बहन जेल से बाहर आ जाए, बस। नाना जी, हम तो अपने बाप की मौत को भूल गए हैं अब। लेकिन एक बात कहूं, तुम्हारे दोनों बेटों को तुम्हारी चिंता भी नहीं है। अगर उन्हें तुम्हारी चिंता होती ना, तो अब तक हमारी बहन को यहाँ लेकर आ गए होते। बेटा तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ से चल जाओ त्रिशा, तुम यहाँ से चल जाओ, भागो। त्रिशा बेटा, कैसी हो तुम? गेम खेलना है? पिछली बार तो तुमने बहुत अच्छा गेम खेला था। और गेम खेला है? पुलिस अंकल को बुला लिया था तुमने गेम खेलते खेलते। आओ, और गेम खेलते हैं तुम्हारे साथ। आ जाओ। मेरी बच्ची को छोड़ दो। अगर मेरी बच्ची के साथ कुछ भी गलत किया तो मेरे बेटे कुणाल और राज तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे तुम लोगों को। ए बुड्ढे, इतना परेशान काहे हो रहा है? त्रिशा अगर तुम्हारे पास रहेगी तो तुम्हारा भी दिल लगेगा। ए सुन बे बुड्ढे, अभी तक तो मैं शांति से समझा रहा था। अगर हमने अपना असली खेल शुरू कर दिया ना, तो यही इसी कुर्सी पर आंसू बहाओगे।
अपने अक्लमंद बेटों को बोल हीरो बनने की कोशिश ना करें। 1-2 घंटे में अगर हमें रोजी नहीं मिली तो यहाँ 1-2 लाशें बिछ जाएंगी। ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं, करके भी दिखाता हूं। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है कुणाल? कुछ नहीं राज, बस अब किसी अपने को खोना नहीं चाहता मैं। एक तरफा किसी को खोना नहीं चाहते हैं और दूसरी तरफा डैडी जी को अकेले छोड़ दिए। नहीं, मैंने किसी को अकेला नहीं छोड़ा राज। कहीं ना कहीं हमारी जिद ने ही आंचल को हमसे दूर कर दिया। अगर हमने उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया होता तो शायद आज ये दिन। मानते हैं कि गलती हमारी भी थी, लेकिन आंचल को इस तरह घर छोड़ के भागना नहीं चाहिए था। वो भागी नहीं, बल्कि हमने उसे भागने पर मजबूर कर दिया। आज त्रिशा के पास ना ही उसकी माँ है और ना ही उसके पिता का कुछ पता है। खैर, त्रिशा को मैंने डैडी के पास भेजा। क्या? कुछ नहीं होगा उन्हें, मेरी नजर सब पर है। बस तुम निखिल की तलाश कंटिन्यू रखो। कहीं से कोई खबर? अभी तक तो कुछ खास नहीं, सबकी अपनी अपनी बातें, अपने अपने सबूत हैं। लगता है त्रिशा ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया। वेल डन त्रिशा बेटा, वेल डन, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। नाना जी, एक बार और लगाओ इन्हें। नहीं बेटे, छोड़ दो, इन्हें इनके किए की सजा मिल गई है। नहीं नाना जी, इस बार आपको लगाती हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं नहीं। देख रहे हो राज, मैं अब नहीं चाहता कि इस घर से ये हंसी, ये खुशी रूठ कर कहीं दूर चली जाए। इन दोनों को सबक सिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं अब उस रास्ते पर जाना नहीं चाहता। तुम्हारा फैसला सही था। कुनाल मामा, मैंने आपको काम कर दिया। वाह, गुड गर्ल। हाँ भाई, यही रह के हंसना है या निकलना भी है यहाँ से? त्रिशा बेटा, एक काम करो, इन दोनों अंकल को भी हक करो। त्रिशा, आपके डैडी कैसे थे? आप उन्हें पहचानती हैं ना? हाँ, पहचानती हूँ। वेरी गुड, फिर तो आप फोटोज में देख के अपने डैडी को पहचान ही लोगे, है ना? अपने डैडी को ढूंढ लोगी। हाँ नाना जी। नहीं मामा, इसमें से एक भी तस्वीर मेरे डैडी की नहीं है। नहीं बेटा, मेरी आपके डैडी जी से बात हो गई है। वो बोल रहे हैं कि वो खुद यहाँ चलकर त्रिशा से मिलने आएंगे। सच में? यस। मैं भी डैडी से बात करूंगी। आपके डैडी ने कहा है कि वो आज रात सपने में आएंगे और फिर कल खूब बातें करेंगे। सच में? डैडी सपने में आएंगे? हाँ हाँ, और इसके लिए आपको जल्दी जल्दी खाना खा के सोना पड़ेगा। फिर चले खाना खाने? चलते हैं। निखिल को तो हम लोग पहचानते नहीं, और त्रिशा
वो तो सारी तस्वीरें देख चुकी है, उसमें उसके डैडी की तस्वीर है ही नहीं। अब क्या होगा? और ऊपर से मैंने भी बेवकूफ़ी कर दी। अब अगर कल को बच्ची जिद करने लगी कि डैडी से बात करनी है तो क्या करेंगे? अभी तो ये सोचकर सो गई है कि डैडी सपने में आएंगे, लेकिन कल क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। कहीं सच में जिद करने लगी तो हम फंस जाएंगे और फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। और हमने भी जाने अनजाने में उसके मन में एक गलत उम्मीद पैदा कर दी है। देखो, अगर ऐसा होता है तो तुम दोनों में से किसी एक को उसके लिए निखिल बनना होगा, और कोई रास्ता नहीं है। अरे त्रिशा बेटी तो उठ गई। मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप गंदे हो। अरे ऐसा क्या बोल दिया त्रिशा बेबी को कुणाल मामा ने? हाँ, डैडी तो सपने में आए ही नहीं, आप झूठ बोल रहे थे। राज, त्रिशा बेटी के डैडी को कॉल करके अभी डांटो कि वो कल सपने में क्यों नहीं आए। नहीं, मैं गुस्सा करूंगी डैडी पर। आओ मैं अभी डैडी को कॉल करता हूँ, ठीक है? आ जाओ। वेट, मैं अभी डैडी को कॉल करता हूँ। हेलो त्रिशा बेटी। डैडी, आप कहाँ हैं? अब मेरे पास आते क्यों नहीं है? मैं आऊंगा बेटी, आपके पास आऊंगा। डैडी, पता नहीं मम्मा हमको छोड़ के कहाँ चले गई। मैं आपकी मम्मा को ही ढूंढने निकला हूँ बेटी। आप आ जाओ डैडी, मुझे आपकी और मम्मा की बहुत याद आती है। मैं आऊंगा बेटी, आऊंगा मैं। कहां से तुम्हारे डैडी को लाऊं बेटा? हमारी गलती की सजा तुम्हें मिल रही है, हमें माफ कर दो त्रिशा। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके गुनहगार हम हैं। आंचल, हमने जिंदगी में बहुत कुछ कमाया है, लेकिन तुम्हारी तरह प्यार नहीं कमा पाए। हमें छोड़कर तुमने ठीक ही किया, हम इसी लायक थे। आंचल, हम बस अपनी शान और दिखावे में उलझ कर रह गए। तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी फीलिंग्स क्या है, इस बात को कभी समझ ही नहीं सके। आज त्रिशा हमसे सवाल पूछती है, हम उससे आंखें नहीं मिला पाते। उस मासूम सी बच्ची को क्या जवाब दे, ये हमें समझ में ही नहीं आता। ये क्या हो गया हमसे? हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है आंचल, और हमने सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि उस मासूम बच्ची के साथ भी अन्याय किया। उसे जिंदगी भर के लिए डैडी, डैडी मिल गए। क्या सच में? डैडी मिल गए। डैडी मिल गए? डैडी मिल गए मतलब कहाँ हैं आपके पापा? कैसे दिखते हैं? ये आपके डैडी हैं? हाँ मामा। ये तस्वीर आपको कहाँ मिली? यहाँ टेबल के नीचे से। कुणाल, निखिल ने इन पिक्स के साथ एक एनवेलप भी भेजा था। कुछ एनवेलप्स अंदर भी रखे हैं, मैं लेकर आता हूँ। हम सब लोग त्रिशा बेटी के डैडी से मिलने चलेंगे। सच नाना जी? फिर मैं बहुत सारी चीजें दूंगी। राज, इसके पीछे मोबाइल नंबर लिखा है, शायद निखिल का मोबाइल नंबर है ये। मैं अभी डायल करता हूँ। डैडी? त्रिशा, आई एम सॉरी बेटा, आपके डैडी आपको बहुत मिस करते हैं। आज आप अपने डैडी से मिलने आओगी बेटा? हाँ डैडी, मैं, मामा और नाना जी सब आएंगे। मैं सबका इंतजार करूंगा बेटा।
प्लीज जल्दी आ जाओ। ओके बाय डैडी। त्रिशा कहाँ रह गई? जल्दी चलो। अरे डैडी इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हें नहीं चलना तो कोई बात नहीं, हम सब चल लेते हैं। नहीं, तैयार हो रही हूँ, थोड़ा इंतजार कीजिए। कुणाल, राज, त्रिशा पहली बार अपनी डैडी से मिलने जा रही है, उसे तैयार तो होने दो, इंतजार तो करना ही पड़ेगा। डैडी के लिए कुछ ले चलना है क्या? मैंने दे दिया है। ले लिया है? क्या? सीक्रेट है। देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारी त्रिशा। ओह माय गॉड, इतनी प्यारी प्रिंसेस। चलो चलते हैं आपके पापा के पास। कम ऑन, लेट्स गो, लेट्स रॉक।